क्रिसमस का दिन था। एक कवि बलाई काका के घर एक विचारक, एक्टर, राजनीतिक सत्यप्रकाश श्रीवास्तव का जन्म होता है। यह घटना आज से 58 साल पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला की है, जब गहरी भूरी आंखों वाला मकर राशि में जन्मा या गजोधर उर्फ राजू भैया उर्फ राजू श्रीवास्तव को भगवान सबके ओंठों पर हंसी बिखेरने के लिए भेजता है। बचपन से ही हाजिर जवाबी और मिमिक्री में सिद्धहस्त यह राजू श्रीवास्तव इंदिरा गांधी जी की मिमिक्री करके अपने आसपास रिश्तेदारों में लोकप्रिय थे। फिर स्कूल में एक दोस्त से मूवीज़ के बारे में जानकारी लेकर शोले देखने के बाद तो वह अमिताभ बच्चन के फ़ैन हो गए और गब्बर, शांभा जैसे कई बेहतरीन किरदारों के गंभीर अभिनयों में भी कॉमेडी की किरणों को खोजकर मुरझाए पड़े लोगों के चेहरों पर हंसी के रंगों की बौछार करने लगे। मुंबई के फिल्मी रास्तों पर ऑटो चलाते हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की लालिमा बिखेरते हुए वह कई कॉमेडी सीरियल्स और मूवीज़ के माध्यम से कब हमारे दिल में, किडनियों में, फेफड़ों में, आँखों में, कानों में, विचारों की बगियों में खुशबू बिखेरने लगे, पता ही नहीं चला। जैसे गज़ल के क्षेत्र में आम लोगों तक गज़लों को पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह जी को जाता है, वैसे ही स्टैंड अप कॉमेडी के जगजीत सिंह थे राजू श्रीवास्तव जी। अगर आप हिंदी बिहारी के ग्रामीण परिवेश पर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको राजू श्रीवास्तव जी के कॉमेडी सीरियल्स को सुनना और देखना चाहिए। अगर राजू श्रीवास्तव जी को कॉमेडी का प्रेमचंद्र कहा जाए तो शायद गलत नहीं। हमेशा डाउन टू अर्थ रहने वाला यह हंसी का फव्वारा संघर्षों के समुद्र को पार करता हुआ अपने दम पर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है कि उसके संघर्षों की कहानी आने वाला भविष्य याद करेगा। आज अचानक इस देह को छोड़कर जाने के बाद सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया और प्रिंट मीडिया में यह दुखद खबर इतनी तेज़ी से फैली है जैसे गर्मी के मौसम में सूर्य की रोशनी हमारे देह तक पहुंच जाती है। हम सभी विचलित हो गए। ऐसा लगा कि किसी ने हमारे ओंठों की हंसी को निचोड़कर आंखों में आंसुओं के रूप में भर दिया हो। 41 दिनों तक यमराज भी राजू श्रीवास्तव सर के हॉस्पिटल में बेड के पास बैठकर कॉमेडी सुनते सुनते यह भूल गया था कि उनको भगवान जी ने इस कॉमेडी के भीष्म पितामह को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया है। फिर अचानक राजू श्रीवास्तव जी की आंखें लग गईं और यमराज जी को याद आता है, अरे वह कुछ भूल रहे हैं। 58 वर्षों से स्वर्ग में कोई हंसी की महफिल ही नहीं सजी। उचित समय पाकर आज 21 सितंबर सुबह 10:20 पर अपने स्वर्ग विमान पर बिठा चले गए लेकर हमारे राजू भैया को यमराज जी। राजू श्रीवास्तव जिनका नाम लेते ही एक हंसी, मुस्कुराहट स्वतः ही चेहरे की लालिमा को बढ़ाने लगती है। एक बार उनको पाकिस्तान से धमकी मिलती है कि वह अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम पर चुटकुले न करें। तेजाब फिल्म से डेब्यू करने वाला यह हास्य कलाकार मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी अनेकों मूवीज़ का भी हिस्सा रहा है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, शक्तिमान, बिग बॉस, कॉमेडी का महामुकाबला, कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इत्यादि सीरियल्स के माध्यम से टेलीविज़न की दुनिया में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता रहा है। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी शख्सियत है जो समाज के उस तबके से जुड़ सकता है, उसकी व्यथा, आत्मकथा, जीवनी कह सकता है जिससे जुड़ने के लिए आदमी को फलों से लदे वृक्षों के समान झुकना पड़ता है। आसमान में आज एक और तारा बढ़ेगा, सदियों तक वह तेज चमकता रहेगा, फैलाता रहेगा, लुटाता रहेगा खुशियाँ अपनी यादों के पिटारों से, लेकिन दिलों में एक खालीपन सा रहेगा। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा साहित्यिक हस्ताक्षर की पूरी टीम की तरफ से इस कॉमेडी के भीष्म पितामह को, कॉमेडी की दुनिया के दिलीप कुमार को, लता मंगेशकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राजू सर, ये ट्रेन छूटी या बगल वाली? हम तो इंतज़ार में थे कि आप हमारी ट्रेन में हमेशा रहोगे। पता नहीं था कि बगल वाली ट्रेन में बैठकर संकटा, यादव, बिरजू, गजोधर सबको छोड़कर निकल जाओगे। आप तो हंसाते थे, फिर रुलाया क्यों? आप तो होठों पर खुशी के राग सजाते थे, फिर बेराग वाला धुन सुनाया क्यों? अब कौन लेगा चुटकी बड़े बड़े नेताओं पर? अब कौन करेगा बातें हम जैसे बेगानों पर? अब कौन सुनाएगा वो फूफा जीजा की बातें? अब कैसे गुजरेंगी मेरी हंसने वाली रातें? अब छोड़कर हमको तन्हा
दूर चले गए तुम, अब कौन सुनाएगा सांभा गब्बर वाली बातें। चलो कोई नहीं है भाई, उस दुनिया में खुश तुम रहना, लेकिन जल्द हंसा कर सबको लौट पुनः यहीं जन्म लेना। माना कि तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे तुम संग फिर मुस्कुराएंगे। बुनकर कुछ किरदार नए तुम फिर से रंग जमाना, बनकर काले हंसी के बादल सबको खूब भिगोना। थोड़ा हंसकर थोड़ा रोकर हम भी मर जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा हैं तुमको भूल न पाएंगे, तुमको भूल न पाएंगे।